लेकिन ये काम तब होगा जब आप इनको कुरान और सुन्नत का खूबसूरत अकीदा जो हमारे बुज़ुर्गों ने हम तक पहुँचाया है वो उसी तरह के दलाइल कुरान और हदीस के उनसे लेस करके अपनी नस्लों को कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ेंगे और अकीदे के साथ जोड़ेंगे। आइए देखिए, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है कि कुरान मजीद के अल्फाज हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। मिस्लुकुम ये मौजू मुझे इश्तिहार पे नज़र आ रहा है, इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है मैंने। और इस लफ्ज़ को ना समझने ना समझाने की वजह से हमारे दो बड़े मकातब फ़िक्र दीन इस्लाम के बिलखुसूस पाकिस्तानी कौम में, इनमें बड़े मुगालते हैं, दोनों तरफ मुगालते हैं, ये ज़हन में रखना। अभी आप सुनेंगे, आप मेरी बात को मानेंगे। आप ये देखें कि हमारी नौजवान नस्ल जो दीन से वैसे ही जदीद तालीम हासिल करके थोड़ी थोड़ी और दूर हो जाती है, उसकी एक वजह है। उसकी वजह हमारे कुछ रवैये हैं जो हम नई नस्ल और उसकी जदीद तालीम के तकाज़ों के मुताबिक दीन उस तक नहीं पहुँचा रहे। और हम समझते हैं हमारे पुराने बाबे जैसे बात कोई जैसी भी करे तो वो बस हर बात पे सर धुन देते थे और सुभान अल्लाह बोल देते थे। हमारा ख्याल है नया पढ़ा लिखा जवान भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। नई नस्ल पहले बात समझती है और अगर उसको बात समझ में आए, वो समझे दलील मजबूत है, दुरुस्त है, तो फिर तो वो सर धुनेगी, वरना उठ के चली जाएगी। और अगर उसको मौका मिला तो वो आपके होते हुए भी किसी और सफ में जाके खड़ी हो जाएगी। हमारे यहाँ देखें, आपने जो बुजुर्ग बैठे हैं ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पिछले 4-5 अशरों से इस उम्मत के अंदर एक बड़ा इख्तिलाफ, दो बड़े मसालिक का सामने आया। और उस इख्तिलाफ में एक बड़ी बुनियादी चीज़ थी, वो थी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से एक सवाल कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आया बशर हैं या नूर हैं। इस पर जब नई नस्ल का जवान पढ़ा लिखा जब एक मस्जिद में गया, उसने देखा मौलाना तकरीर कर रहे हैं और वो कुरान मजीद की आयत पढ़ते हैं। और वो कुरान की आयत पढ़ते हैं सूरह काफ सूरह नंबर 18 आखिरी आयत नंबर 110, या सूरह नंबर 41 सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 6। ये दोनों आयात के नंबर जो मैंने बताए, आयत के अंदर अल्फाज एक जैसे हैं। कुल महबूब आप अपनी उम्मत को बता दें, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ। मौलाना ये आयत पढ़ते हैं और उसके बाद तकरीर करते हैं और कहते हैं भाई देखिए, कुरान मजीद ने बताया कि हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ और सिर्फ बशर है, लिहाजा अकीदा रखो हुजूर हमारी तरह के बशर हैं, हुजूर हमारे जैसे, हम हुजूर जैसे। बस ये है वो ज़रा बड़े हैं, जैसे बड़ा भाई होता है, बाकी बस भाई हैं, एक जैसे हैं। ये कुरान कह रहा है। अब नौजवान यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला था, उसने ये तकरीर सुनी, उसके ज़हन में आ गई। अगला जुमा पढ़ने के लिए वो कोई और मस्जिद में चला गया। वहाँ पे भी मिंबर में मौलाना साहब, उनके भी चेहरे पर दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक, पगड़ी ऊपर, सर के ऊपर जुमे का खुतबा दे रहे हैं। उन्होंने भी कुरान की आयत पढ़ी। उन्होंने कहा जी कुरान मजीद की सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 15, अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि लोगों गवाह हो जाओ, अल्लाह ने जो तुम्हारी तरफ रसूल भेजा है वो अल्लाह ने नूर बनाकर भेजा है। अब मौलाना ने कहा देखो भाई, कुरान कह रहा है अल्लाह ने रसूल को भेजा नूर बनाकर, तो हुजूर को आपने नूर कहना नूर समझना है, बशर कहना बशर नहीं समझना। पिछले ने भी दलाइल दिए, इसने भी दलाइल दिए। एक के दलाइल थे बशरियत साबित करने पर, दूसरे के दलाइल थे नूरानियत साबित करने पर। अब नौजवान था, अभी किसी आम घराने का, उसने कोई अकीदा तो अपनाना था, वो फंस गया मुश्किल में। उसने कहा यार समझ नहीं आती, एक कहता है हुजूर नूर है, दूसरा कहता है बशर है। नूर वाला कहता है बशरियत की बात ना करना, बशरियत वाला कहता है नूर की बात ना करना।
और इस तरह के दलाइल दिए गए कि लगता है नूर और बशर एक दूसरे की जिद हैं, ये दो लफ्ज एक दूसरे के मुतजाद हैं, उलट हैं एक दूसरे के। यानी अगर एक चीज हुजूर में होगी तो दूसरी नहीं हो सकती, दूसरी होगी तो पहली नहीं हो सकती। अब उस नौजवान ने कहा इसने भी कुरान पढ़ा, उसने भी कुरान पढ़ा, इसकी न मानूं तब भी कुरान की बात टल जाएगी, टाली जाएगी, उसकी ना मानूं तब भी कुरान की बात टाली जाएगी। जाऊं किधर, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। फिर एक ने तकरीर करके कहा हुजूर नूर हैं, जो बशर कहेगा वो हुजूर का गुस्ताख और बेअदब होगा। दूसरे ने कहा हुजूर बशर हैं, जो हुजूर को नूर कहेगा वो मुशरिक और बिदती होगा। फतवे बड़े सख्त आ गए हैं पीछे दोनों के, बस कुरान की आयतें। अब वो नौजवान कहता है इधर जाऊं तो मुशरिक हो जाऊंगा, उधर जाऊं तो बेअदब और गुस्ताख हो जाऊंगा, तो मैं बेहतर हूं जहां पर हूं वहीं पर ठीक हूं। ना मुझे इधर जाने की जरूरत, ना मुझे उधर जाने की जरूरत। और नतीजा क्या हुआ, जब ये सजी महफिलें सीरत की चाहे इधर मीलाद की, वो यूनिवर्सिटी का नौजवान जो एमफिल पीएचडी कर रहा था, एमएस कर रहा था, वो इन महफिलों में ना उधर नजर आया ना इधर नजर आया। उसने कहा ये दीन मेरी जरूरत नहीं है जिसमें समझ नहीं आती, कुरान दोनों पढ़ के एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। वो पढ़ी लिखी जदीद नौजवान नस्ल हमसे दूर हो गई, और जिसको पढ़ा रहे हैं ये भी कल दूर चली जाएगी, ये भी बता दूं। इसको भी जब समझ आए कि हमारा आपस के मामलात, ये भी कहेंगे यार ये क्या रोला है। आप लोगों को आज इस मसले को हम हल करने जा रहे हैं, इसका कुरान और सुन्नत से सोल्यूशन आपको देने जा रहे हैं। और जो बंदा दिमाग से जाग के बैठा और उसने ये गुफ्तगू सुन ली, जो बस आधा घंटा 35 मिनट मेरे पास है, इंशाल्लाह यहां से उठेगा, हर सवाल का जवाब लेकर उठेगा और कुरान और सुन्नत की सही ताबीर उसके सामने आएगी। आइए दोस्ताने मोहतरम, कुरान गलत नहीं है, कुरान दुरुस्त है। सबसे पहले जहनों में यह सवाल पैदा हो गया कि क्या नूर और बशर एक दूसरे के उलट हैं। एक बुनियादी बात समझ लीजिए तवज्जो के साथ। कुरान मजीद में आयात 3 किस्मों की हैं। कितनी किस्मों की? 3 किस्मों की। एक को कहते हैं आयात मुक़त्तियात, दूसरी को कहते हैं आयात मुतशाबिहात, तीसरी किस्म को कहते हैं आयात मुहकमात। आयात मुक़त्तियात वो हैं जिनके माना सिर्फ अल्लाह और रसूल जानते हैं, कोई दूसरा अलिफ लाम मीम क्या माना है या अल्लाह जाने या मुस्तफ़ा जाने, इसके अलावा किसी को मालूम नहीं है। उस पर तो बहस खत्म हो गई। उसके बाद है आयात मुतशाबिहात। ये कुरान मजीद में 2000 से ज्यादा आयतें हैं। मुतशाबिहात वो आयात हैं लोगों जिनमें अल्लाह खिताब कुरान में कर रहा है मगर मुसलमानों से नहीं कर रहा, अहले ईमान से नहीं कर रहा, या यहूदियों से कर रहा है, या नसरानियों से कर रहा है, या काफिरों से कर रहा है, या मुशरिकों मुनाफिकों से कर रहा है, मोमिनों से नहीं खिताब कर रहा। अब उसूल ये है कि वो आयात आयात मुतशाबिहात कहलाती हैं क्योंकि उसमें अल्लाह गुफ्तगू कलेमा पढ़ने वालों से नहीं बल्कि दूसरे मज़ाहिब और दूसरे अदियान के मानने वालों से कर रहा है। लिहाजा उसूल दीन का ये है, उन आयात को सुने समझें, उलमा उनमें आपस में बहस कर सकते हैं मगर उन आयात को अवाम के सामने मौजू बनाकर गुफ्तगू करना दुरुस्त नहीं है। क्यों? उससे इश्कालात पैदा होते हैं, इबहामात पैदा होते हैं, जहन में अजीब किस्म के कुरान पाक पर सवालात पैदा हो जाते हैं। लिहाजा हुक्म यह है उन आयतों को मौजू बनाकर अवाम के सामने खिताबात न किए जाएं क्योंकि उससे उनको कहते ही मुतशाबिहात इसलिए हैं, उससे शुबे ज़हनों में पैदा हो जाते हैं, शक पैदा हो जाते हैं। और कुरान शक डालने नहीं आया, शक निकालने आया है। और तीसरी किस्म की आयात लोगों हैं आयात मुहकमात। ये वो आयात हैं जो कुरान मजीद में जिनमें अल्लाह मोमिनों से मुखातिब है, कलिमा पढ़ने वालों से मुखातिब है। अल्लाह हमें कह रहा है या ये काम करो, या अल्लाह कह रहा है ईमान वालों ये काम ना करो। एक को अवामिर कहते हैं, दूसरों को नहीं कहते हैं। आइए ये जो आयात हैं कुरान मजीद की आयात मुहकमात जो लगभग कुरान मजीद में 3500 के लगभग हैं, इन आयात से इस उम्मत को पढ़ने का भी हुक्म है, समझने का भी हुक्म है, उनसे आकाम अखज करके खुद भी अमल करना, दूसरों को तकरीर करके उनको भी अमल की तरगीब देने का हुक्म दिया गया।
ये वो आयात हैं जिनसे हमने अहकामात को अखज़ करना है, अकीदे को अखज़ करना है और उम्मत को सही तालीम और तरबियत देती हैं। और ये आयात हर शक और इबहाम से पाक तालीम देती हैं, क्योंकि इसमें अल्लाह बराह रास्त खिताब ही कलमा पढ़ने वाले अहले ईमान से कर रहा है। अब ये उसूल आपको समझ में आ गया। अब जरा पहले हम चलते हैं, वो जो मैंने बात की दो मौलवियों की, एक ने भी कुरान पढ़ा, दूसरे ने भी पढ़ा। देखते हैं उन्होंने जो आयतें पढ़ी वो आयात मुहकमात थी, मुतशाबिहात थी या मुक़त्तियात थी। अब आप गिरामी बड़ी तवज्जो से ये नुक्ता समझिएगा। एक साहब ने आयत पढ़ी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अब आप गिरामी ये आयत तवज्जो रखना, कुरान के दो मकामात पे है। सूरह काफ की आखिरी आयत भी यही है और सूरह फुस्सिलत, सूरह हामीम सजदा, सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 6 भी यही है। आप घर में जाइए, कुरान मजीद खोलिए, इसको पढ़िएगा और पूरी आयत पढ़िएगा। मैं सूरह फुस्सिलत की आयत पूरी पढ़ देता हूँ। कौल महबूब ने बता दे, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ। अब किसे बताना है हुजूर ने, आगे जिक्र आएगा आयत के अंदर, पता चलेगा अल्लाह किन से मुखातिब होकर बात कर रहा है। फरमाया मेरे महबूब फस्तकीमू इलैहि, इस्तिकामत अख्तियार कर अपने दीन के ऊपर, वस्तगफिरूहु, और इस्तिगफार पढ़ उनके लिए कि अल्लाह उन्हें भी कोई हिदायत का सबक दे। लेकिन अल्लाह साथ फरमा रहा है, महबूब सुन ले, बेशक तू दीन उनके सामने भी बयान करेगा, लेकिन ववैलुल लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के लिए ठिकाना दोज़ख है। तो कुरान की ये आयत में अल्लाह ने बता दिया कि इसमें अल्लाह के सामने मुखातिब मोमिन नहीं है, कलेमा पढ़ने वाले नहीं है, मुशरिकीन हैं। कौन है? मुशरिकीन। और उसूल दीन ये है कि जिस आयत में मुखातिब मुसलमान ना हो, मुशरिक काफिर या यहूद व नसारा हो, उस आयत से आपने हुक्म नहीं निकालना, अकीदा नहीं निकालना। वो जिनसे अल्लाह गुफ्तगू कर रहा है वो उससे उसको कोई हुक्म देना चाहता है, उन्हें कोई बात समझाना चाहता है। आले ईमान का उसमें कोई मसला नहीं है। अब मुझे बताओ, जब हम तकरीर करते हैं हमारे सामने मुशरिकीन मक्का बैठे होते हैं या पाकिस्तान के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले बैठे होते हैं? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, हर दो मकाम पे ये आयत के मुखातिब लोगों वो मक्के के मुशरिक लोग थे, मदीने के मुशरिक लोग थे, मुसलमान न थे। पता चला इस आयत का ताल्लुक आयाते मुहकमात से नहीं, आयाते मुतशाबिहात से है। और इस आयत पे तकरीर करके इससे हुक्म बयान करना ये उसूल दीन के खिलाफ है। इससे शुबा पैदा होगा और शुबे पैदा कर दिए गए। अब एक तरफ का आपने बात सुन ली, अब दूसरी तरफ आ जाए। जिस मौलाना ने कहा हुजूर सिर्फ नूर हैं, तवज्जो भाई मेरी तरफ। अब थोड़ा सा झटका आपको भी लगेगा 440 वोल्ट का, मगर जरा बात सुनेंगे तो समझ में आएगी। ये आयत सूरह माइदा की आयत नंबर 15 है, 5वां पारा है और 5वीं सूरा है। अब आयत का सिर्फ एक हिस्सा पढ़ा जाता है। मसला हमारे कि आयत पूरी नहीं पढ़ते, आयत पढ़ी आखिरी हिस्सा पढ़ा, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बस इतनी बात पढ़ी जाती है कि तुम्हारे पास आने वाला नूर बन के आ गया है, लिहाजा हुजूर सिर्फ नूर हैं। आप लोगों घर में जाइएगा, कुरान का हवाला दिया, कुरान खोल के पढ़िएगा। ये आयत यहां से शुरू नहीं होती, ये आयत शुरू होती है या अहलल किताब कद जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीर मिम्मा तुख्फूकुम मिनल किताब। आओ लोगो, अल्लाह की जात इस आयत को शुरू करती है, पहले लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किए, या अहलल किताब, ए अहले किताब। बताओ हम अहले किताब हैं? अहले किताब या यहूदी होता है या ईसाई होता है। अब अल्लाह इस आयत में कह रहा है ये नूर का मसला मुसलमानों का नहीं है, ये मसला यहूदियों नसरानियों को समझाना है। उनसे बात करो तो ये आयत पढ़ो, मुसलमानों को इससे अकीदा ना देना, वरना मोहम्मद मुस्तफ़ा महदूद हो जाएंगे।
उधर कहा वो मुशरिकीन का मसला है बशरियत, मोहम्मद मुस्तफा को बशर साबित न करना वरना मेरे महबूब का वजूद महदूद हो जाएगा। अरे अल्लाह की जात एक तरफ मक्के के मुशरिकों से बात कर रही है, दूसरी तरफ नूर के मसले में यहूदियों ईसाइयों से बात कर रही है। आओ दोनों आयात का ताल्लुक आयाते मुहकमात से नहीं, आयाते मुतशाबिहात से निकला। इनसे तो हुक्म हमने अखज़ ही नहीं करना था, उम्मत के ज़हन में इससे शुबे पैदा हो जाने थे। लेकिन आओ उलमा ने क्या किया, इन्हीं आयात से अहकाम ड्राइव करके, अकीदे ड्राइव करके उम्मत को बताए, इन्हीं पे मनाजरे किए। उसकी वजह ये हुई कि उम्मत दो टुकड़ों में तकसीम हो गई, उम्मत का वजूद लख्त लख्त हो गया, उम्मत का वजूद पारा पारा हो गया। हकीकत मुस्तफा ना बशरियत थी, हकीकत मुस्तफा ना नूरानियत थी। अरे बशरियत भी मेरे मुस्तफा का एक जुज़्व था, नूरानियत भी मेरे मुस्तफा का एक जुज़्व था। और अल्लाह ने मेराज की शब बता दिया, बशर मस्जिद अक्सा में खड़ा मेरे महबूब को तक रहा है, महबूब बुलंदी पे जा रहे हैं। नूरियों का सरदार सिदरा पे खड़ा मुस्तफा करीम को तक रहा है, कहता है नूर आगे जाए जल के राख हो जाए। मेरे मोहम्मद मुस्तफा बाएं बाएं कह के हाथ हिला के कहते हैं, बशरो तुम्हें तुम्हारी औकात मुबारक, नूरियो तुम्हें तुम्हारी औकात मुबारक। बशरो तुम्हारी हद जमीन है, नूरियो तुम्हारी हद सिदरा है। मुस्तफा न जमीन वाला, मुस्तफा न सिदरा वाला, मुस्तफा जिधर से आया है उधर ही जा। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अजमत व शान मुस्तफा। हुजूर की हकीकत तो उधर है और उधर एथा चुप दी जा है, कोई हला नहीं सकता। हकीकत मोहम्मद ही कोई। ख्वाजा गुलाम फरीद नहीं, हुजूर की हकीकत तक हम जा ही नहीं सकते। क्यों? अगर हुजूर की हकीकत हमें समझ में आ जाए तो हुजूर छोटे हो जाएंगे, हमारी समझ बड़ी हो जाएगी, हमारी अक्ल बड़ी हो जाएगी। जो चीज अक्ल में आ जाए वो चीज छोटी हो जाती है, अक्ल बंदे की बड़ी हो जाती है। आओ लोगों, अल्लाह ने मेरे महबूब को हमारे अक्लों शऊर जहां खत्म हो जाते हैं वहां से मुस्तफा का पहला कदम शुरू होता है। आप पलट आए, नूर और बशर हमारे यहां इस तरह पेश किया गया जैसे ये एक दूसरे के मुखालिफ लफ्ज़ हैं। आइए मैं आज आपको एक ऐसा नुक्ता बताता हूं, सारी जिंदगी जब भी आप इसको सोचेंगे ना, भाई हमारी तरबियत मिनहाजुल कुरान में ये नहीं हम कहें भाई सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहने से वाली सुभान अल्लाह नहीं होती, सुभान अल्लाह वो दिल खुद ही बोलना शुरू कर दे। और मजा आता है घर जाएं, घर में भी रात को लेटने लगे, आप कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अम्मा पूछे, बहन पूछे, बेगम पूछे, ओ आपको क्या हुआ है जी सुभान अल्लाह क्यों? आप कहें जी इतनी चस है, कुरान ऐसा सुना है कि दिल से सुभान अल्लाह निकल रही है। हमारे तो महफिलों में जबरदस्ती कहलवाया जाता है, मगर हमारा ये मिजाज नहीं। सुनिएगा तवज्जो से। आओ कुरान से पूछते हैं कि क्या नूर और बशर एक दूसरे की जिद है, मुखालिफ? अच्छा सुनिएगा, जो चीजें मुखालिफ होती हैं, उलट होती हैं, एंटोनिम्स होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, उर्दू इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे भी जानते हैं एंटोनिम किसे कहते हैं, ऑपोजिट किसे कहते हैं, मुतजाद किसे कहते हैं। जो चीजें एक दूसरे की मुखालिफ होती हैं, उसूल ये मुतजाद एक वक्त में एक जगह पे जमा नहीं होते, एक ही जात में जमा। भाई देखें, आप एक बच्चा उसको कहेंगे या ये गोरा है या ये सांवला है या ये काला है। अब गोरा और काला एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटोनिम है, मुखालिफ है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा बेटा आधा गोरा है आधा काला है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ऑपोजिट हैं, मुतजाद हैं, इकट्ठे नहीं होते। इस वक्त रात है, कोई कह दे नहीं जी रात भी है दिन भी है, तो आप कहेंगे कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, क्योंकि रात दोनों एक दूसरे के उलट हैं, मुतजाद हैं। रात होगी तो दिन नहीं होगा, दिन होगा तो रात, सुबह और शाम एक दूसरे के उलट हैं। आप लोगों कभी आपने जिंदगी में किसी बुजुर्ग बाबे ने ऐसा देखा हो कि सुबह के वक्त शाम हो गई हो या शाम के वक्त सुबह हो गई हो? कभी ऐसा हुआ? ना हुआ, ना कयामत तक होगा। क्यों? एक दूसरे के उलट हैं। पता चला मुतजाद एक ही वक्त में एक ही मकाम पे एक ही जात में जमा नहीं होते। आओ मैं अब कुरान में लेके उसूल मैंने आपको बता दिया, उसूल समझ में आ गया ना?
अब आइए कुरान मजीद सूरा नंबर 19, सूरा का नाम है सूरा मरियम, आयत नंबर 17 जिक्र है हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का और हजरत जिब्रील अमीन का। जिब्रील नूरियों का सरदार फरिश्ता, मरियम हजरत ईसा की माँ, अभी माँ नहीं बनी, अभी ईसा नहीं दुनिया में आए। जिब्रील आया अल्लाह के पास से हजरत मरियम के पास, ईसा की माँ के पास। अब ये है बंदी अल्लाह की बशर, ये क्या है बशर, और जिब्रील क्या है नूरियों का सरदार। ठीक है जी। अब मैं आपसे वो आखिर वालों तक एक सवाल करने जा रहा हूं, आपने तवज्जो से सुनना। जिब्रील बशर है या नूर है? जरा ऊंचा बोले जी। वो पीछे वाले भी बोले, मुझे समझ उन्हें भी आवाज आ रही है। जिब्रील क्या है? बोले जी नूर है जिब्रील। डरना नहीं है, यहां पे कोई मनाजरा नहीं हो रहा। जिब्रील नूर है, बल्कि नूरी फरिश्तों का सरदार है, नूरुन अला नूर है। ये हमारा अकीदा है। जिब्रील के बारे में कोई शक तो नहीं है ना किसी मसलक को भी। उम्मत के सारे मसलकों का इस पे इत्तेफाक है कि जिब्रील क्या है? नूर है। आओ मैं कुरान की आयत पढ़ने लगा हूं और आप जरा तवज्जो से अल्फाज सुनना। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है अरसलना इलैहा रूहाना, कि हजरत मरियम के पास रूहुल अमीन हजरत जिब्राइल हाजिर हुए। हजरत जिब्राइल किसके पास हाजिर हुए? हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास। और आज कुरान में अल्लाह के अल्फाज हैं, कुरान में मेरे अल्फाज नहीं, किसी बाबे की किताब के नहीं। अल्लाह करीम फरमा रहा है कि फारसलना इलैहा रूहाना, जब हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की बंदी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए, फतमस्सल लहा। अब मिसलुकुम को समझना, मिसल का लफ्ज आ रहा है। फतमस्सल लहा बशरन सविया। कुरान कह रहा है जब हजरत जिब्राइल हजरत मरियम के पास हाजिर हुए, उस वक्त जिब्राइल पूरे के पूरे बशर थे, पूरे के पूरे क्या थे? बशरन सविया। लेकिन मिसल का लफ्ज इस्तेमाल किया, मिसले बशर थे, बशर जैसे थे, लेकिन थे पूरे के पूरे। आप कहेंगे जी पूरा किसका तर्जुमा किया? सविया का। जाएं लुगत में देख ले सविया का माना क्या होता है। सविया का माना होता है जिसको पूरे का पूरा बनाया जाए। और जब पूरा जिब्रील बशर होगा तो जिब्रील का सर भी होगा, सर के ऊपर बाल भी होंगे, बालों के नीचे पेशानी भी होगी, आईब्रोज भी होंगी, उसके बाद आंखें भी होंगी, नाक भी होगी, लब भी होंगे, अंदर दांत और जुबान भी होगी, आओ गर्दन भी होगी, पांव तक पूरा वजूद होगा, ऊपर कपड़े भी पहने होंगे, क्योंकि जब वजूद पूरा हो तो कपड़े भी पहनने पड़ते हैं बशर को। तो जिब्रील ने कपड़े भी पहने होंगे, क्या पता को पगड़ी टोपी भी हो, जूते जूते भी पहने हुए हों। जिब्रील पूरे का पूरा बशर है। आओ लोगों, कुरान तो कह रहा है कि जिब्रील पूरे का पूरा बशर है। मैंने उलमा से पूछा, मुझे बताओ पूरे कुरान में कोई एक आयत निकाल के दो जिसमें लिखा हो जिब्रील नूर है। और मैं यहां भी बड़ी जिम्मेदारी से जुमला बोल रहा हूं, इस पूरे मजमे में आपको इजाजत है, अगर किसी को कुरान की कोई ऐसी आयत मौजूद हो जिसमें लिखा हुआ हो कि जिब्रील नूर है, तो मुझे अभी खड़ा होकर बता दे। मुझे पूरे कुरान में लोगों जिब्रील के नूर होने पे कोई आयत नहीं मिली। लेकिन हमारा अकीदा, सारी उम्मत के सारे तबकात का अकीदा यह है कि जिब्रील नूर है। कहां से पता चला जिब्रील नूर है? कहते हैं जी हुजूर अलैहि सलाम ने बताया। किसने बताया? कहां पे लिखा हुआ सुनिएगा, सही मुस्लिम शरीफ, हदीस का नंबर है 7495 और इंटरनेशनल नंबरिंग में देखें तो मुस्लिम शरीफ का हदीस का नंबर है 2996। आओ लोगों सुनिएगा, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुलिकतुल मलाइका मिन नूर, फरमाया अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से बनाया। किससे बनाया? ये है हदीस। बोलिए ये क्या है? और हदीस फरमाने मुस्तफा है। हदीस में है कि हुजूर कह रहे हैं जिब्रील नूर है, फरिश्ते नूरी है। मगर कुरान में हमें आयत न मिली। कुरान ने कहा जब जिब्रील मरियम के पास आया, पूरे का पूरा क्या था? बोले जी बशर था। आओ दोस्ताने मोहतरम,
कुरान बशर कहे, हुजूर नूर कह दें, तो अकीदा हमारा यह है कि जिब्रील नूरी है। मगर मेरा सवाल यह है कि आओ, अकीदा हमारा यही है, हुजूर ने सच बताया, जिब्रील नूर का बना हुआ है। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है जब जिब्रील हजरत मरियम के पास आया उस वक्त वो पूरे का पूरा नूर भी था, मगर जब जाहिर हुआ शक्लन असलन हजरत मरियम के सामने उस वक्त वो पूरे का पूरा बशर भी था। आओ, कुरान की नस से कती से पता चल गया नूर और बशर अगर एक दूसरे के उलट होते, एक ही जात जिब्रील में एक ही वक्त नूरानियत और बशरियत कभी भी जमा न होती। कुरान ने बता दिया कि नूरियों का सरदार फरिश्ता नूरी होकर भी बशर की मिसल हो, बशर की मिसल हो सकता है। आओ दोस्तान मुहतरम, एक जुमला देने जा रहा हूं। हकीकत मुस्तफा तो बहुत ऊंची है। अगर कुरान के कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम कि मोहम्मद मुस्तफा मिसले बशर है, और इधर हुजूर अपनी जुबान से हजरत जाबिर पूछें या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु क़ब्ल अशिया कुल्लहा, हुजूर मुझे खबर दीजिए अल्लाह ने सारी कायनात की चीजों में सबसे पहले किसको बनाया। और आका कहें या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अशिया कुल्लहा नूरा नबी का मिन नूर ही। ए जाबिर, अल्लाह ने सारी कायनात में सारी चीजों से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से बनाया। अरे इधर कुरान कहे मिसले बशर है, हुजूर कहे अल्लाह ने अपने नूर से बनाया है। तो अगर जिब्रील में नूर और बशर इकट्ठे हो सकते हैं तो मुस्तफा में भी हो सकते हैं। अब जो कि हुजूर में नहीं हो सकते तो उसे कोई जिब्रील में कैसे हैं? फिर जिब्रील के बारे में भी अकीदा बदलो। कुरान में तो लिखा हुआ बशर है, नूर क्यों कहते हो? तो पहली चीज हमने कुरान मजीद से ये साबित की कि नूरानियत और बशरियत ये एक दूसरे के उलट, बोलिए जी, नहीं है। अब आओ लोगों, जो मैं अगला नुक्ता समझाने जा रहा हूं, इमाम आले सुन्नत अशाह अहमद रजा खान बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस आयत कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम के ज़िमन में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में मिसलुकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये हुजूर की बशरियत साबित करने के लिए नहीं, ये लफ्ज़ हुजूर की बशरियत साबित करने के लिए, बल्कि नफ़ी उलूहियत साबित करने के लिए है कि हुजूर बंदे हैं, खुदा नहीं है। अच्छा, आगे चलिए, आप लुगत की कोई किताब उठाएं, अरबी जुबान की अल-मुंजद उठा लें, लिसानुल अरब उठा लें, जो मर्जी किताब अरबी की उठाएं लुगत की, उसमें देखें बशर का माना क्या है। आपको लिखा हुआ मिलेगा ज़ाहिरुल जिल्दिल इंसान। ये जो हमारी ज़ाहिरी जिल्द होती है ना, जिसको देखा जाता है तो पता चलता है बंदा है, तो लुगत ये कहती है जिसकी ये ज़ाहिरी जिल्द हो वो बशर कहलाता है। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पैदा हुए, बड़े हुए, तो ये जिल्द हुजूर की थी ना, ये जिल्द होना आपकी शान बशरियत को जाहिर करता है। फिर इमाम बैज़ावी ने तफसीर बैज़ावी में इस आयत के तहत लिखा कि बशर कौन होता है, लिअन्नहु मुबसिरून, जिसे आंख तक सके, हर नजर आने वाला बशर कहलाता है। तो हुजूर नजर आते थे ना, तभी 1.25 लाख लोग सहाबा बने हुजूर को देखकर। मगर आओ लोगों, एक जुमला कहने जा रहा हूं, बड़ी तवज्जो रखना जी। जो नजर आए उसे कहते हैं बशर, जो नजर ना आए उसे अरबी जुबान में जिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जिन की आप किसी भी अरबी की लुगत में तारीख देखिए तो आपको मिलेगी कि कल्ला मुसम्मियुल जिन्नुल जिन्ना ले इज्तिनानिहिम। फरमाया अरबी जुबान का कायदा यह है कि जिस लफ्ज में भी एक जीम और 2 नून आ जाएं उसका माना होगा ये शय नजर नहीं आती। तो जिन असल लफ्ज है जिन्ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस। जिन्ना एक जीम है, 2 नून है, शद्दा पाई है। और जितने लफ्ज अरबी में इस तरह के उनका माना ये होता है,
मसलन एक लफ्ज है जन्नत, इसमें भी एक जीम और दो नून है, और जन्नत को किसी ने देखा है? इसलिए जन्नत कहलाती है कि अभी हमने देखा नहीं। अरबी जुबान में इस दिल को जिनान भी कहते हैं, जिनान, एक जीम और दो नून। क्यों? क्योंकि दिल भी अंदर है, बाहर से नजर नहीं आता। जहन्नम, एक जीम है दो नून है, किसी ने देखी अभी तक जहन्नम? नहीं नजर आती। जनून लफ्ज बोला जाता है अरबी जुबान में, उर्दू में भी जनून, एक जीम दो नून है। आप लोगों को जनून भी एक कैफियत है, नजर नहीं आती। फलां बेटे मेरे को जी क्रिकेट खेलने का बड़ा जनून है, मगर नजर नहीं आता। तो जो चीज नजर ना आए उसे जिन कहते हैं, और जो चीज नजर आए उसे बशर कहते हैं। ये उसूल की बात मैंने बताई, मगर मैं जो अगली बात बताने जा रहा हूं हैरान कर देगी आपको। आओ लोगों, इस अय्युकुम, इस बशर मिस्लुकुम से जो मुगालता लगा हमें, इस मुगालते का खात्मा करना जरूरी है। मैं अभी कुरान मजीद में आपको लेके जाऊंगा और बड़े तेजी के साथ 10-12 मिनट है मेरे पास, इख्तिताम पर ले जाऊंगा। मगर आज थोड़ी मेरे साथ रह के कुरान की सैर करना लोगों। मैं कुरान से भी बशर पढ़ता हूं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 या 5 बशर पढ़ता हूं, और मैं आपसे फैसला करवाऊंगा कि क्या ये बशर होकर भी एक जैसे हैं। फैसला आपका, और आपने अपने जमीर से फैसला देना होगा। फिर बताऊंगा आखिर में कि मिस्लुकुम असल में है क्या। मैं कुरान मजीद से पहला बशर पढ़ रहा हूं। पहला बशर धरती पे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए कौन? हजरत। कुरान मजीद का सूरा नंबर 38 सूरह स्वाद है, आयत नंबर 71 है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नी खालिकुन बशर। अब मिस्ल का लफ्ज नहीं है कि मैं बनाने लगा हूं बशर, मिन तुईन, मट्टी से। किससे? पहला बशर अल्लाह ने बनाया और कहा उस बशर की हकीकत क्या है? मट्टी है। हजरत आदम पहले बशर, और आदम की हकीकत क्या है? बोले जी क्या है? मट्टी है। ये पहला बशर कुरान ने बताया। दूसरा बशर कौन है? हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। मैंने कुरान से पूछा, कुरान ने कई मकामात में बताया। सूरह जुमर की आयत नंबर 6 में बताया, सूरह निसा के आगाज में बताया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ा मिनहा ज़ौजहा। ए अल्लाह बता, हजरत हव्वा को किससे बनाया? अल्लाह कहता है हव्वा को मैंने मट्टी से नहीं बनाया, मैंने हव्वा को आदम के अंदर से बनाया। मिनहा, उसके अंदर से बनाया। और हुजूर सलाम ने बताया, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 3643, 3644, 3650 नंबर, ये 3 हदीसें बता रहा हूं जिसमें हुजूर ने बताया कि हव्वा अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश हुई वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ की ऊपर वाली सबसे बड़ी पसली के अंदर से हुई। आओ लोगों तवज्जो रखना, आदम भी बशर, हव्वा भी बशर। आदम की असल कुरान बता रहा है मट्टी है, और हव्वा की असल मट्टी नहीं है, आदम की पसली है। पसली मट्टी नहीं होती, मट्टी पसली नहीं होती। आओ आओ मेरे साथ रहना लोगों। 2 बशर मैंने कुरान से पढ़ दिए। एक की हकीकत मट्टी थी, दूसरे की हकीकत पसली थी। और पसली मट्टी के मिसल नहीं है, मट्टी पसली के मिसल। पसली हड्डी है, हड्डी और मट्टी को एक लफ्ज नहीं बोला जाता, 2 जुदा चीजें हैं। बशर दोनों हैं, मगर बशर होकर भी एक जैसे। आओ तीसरा बशर कुरान से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन? अब फिर सूरह मरियम में आ जाए, सूरह नंबर 19, आयत नंबर भी 19 है। हजरत मरियम से हजरत जिब्रील ने गुफ्तगू की, कहा कि इन्नी रसूल रब्बिक, मैं तेरे रब का रसूल हूं। जिब्रील क्या कह रहा है? मैं तेरे रब का। जिब्रील रसूल है। कुरान में तो ये भी, इसमें भी कभी मनाजरा हुआ? रसूल होता है पैगाम लाने वाला, कि मैं पैगाम लेकर आया हूं। क्या? अब अगला जुमला बड़े कान खोल के सुनना। जिब्रील हजरत मरियम को कहता है, ले आहबा लके गुलामन ज़किया, मैं इसलिए मरियम बीबी तेरे पास आया हूं कि मैं जिब्रील तुझे एक पाकीज़ा बेटा अता कर दूं। हजरत मरियम को हजरत जिब्रील कह रहा है मैं तुझे ईसा अता कर दूं। मुझे बताओ बेटे अल्लाह देता है या जिब्रील देता है? इस आयत में तो अल्लाह का जिक्र नहीं है। लिहाबा लके गुलामन ज़किया, मरियम को जिब्रील कहता है मैं तुझे एक बेटा दे दूं।
आओ कभी किसी मौलवी ने फतवा लगाया कि मैं कुरान की आयत नहीं मानता, शिर्क हो गया है, कि बेटे अल्लाह देने वाला, जिब्रील क्यों कहेगा, जिब्रील मुशरिक हो गया। कभी किसी मौलवी ने फतवा लगाया? ओ मुफ्तियो, तुम्हें मेरे महबूब से क्या दावत है, तुम्हें मेरे गौसे पाक से क्या दावत है, तुम्हें हमारे औलिया से क्या दावत है। कुरान कहे जिब्रील बेटा दे सकता है, तुमने कभी एतराज ना किया। मैं पूछता हूं जिब्रील आला है या मोहम्मद का उम्मती अफजलुल बशर आला है, अशरफुल मखलूक आला है। अशरफुल खल्क फरिश्ते नहीं इंसान है, और अशरफुल खल्क में हुजूर का उम्मती कितना आला होगा। आप लोगों को कुरान की नस कती से पता चल गया, अगर अल्लाह का फरिश्ता अशरफुल मखलूक ना होकर जिब्रील मरियम को बेटा दे सकता है अल्लाह के हुक्म से, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे मुस्तफा की शान तो बड़ी ऊंची है। मेरे गौसे पाक, मेरे मोहम्मद अरबी के बेटे भी अल्लाह के अम्र से आने वालों को बेटे दे सकते हैं। बेटे अच्छा, फिर ये तीसरा बशर मैंने पढ़ा और हुजूर ने हदीस में बताया कि जिब्रील ने मरियम बीबी से कहा, आप अपनी आस्तीन यूं खोल के रखें, मैं चौथे आसमान पर जाता हूं, मैं वहां से फूंक मारूंगा। क्या मारूंगा? मैं फूंक मारूंगा। क्या मारूंगा? लगता है मेरी आवाज नहीं जा रही अब तक। क्या मारूंगा? फूंक मारूंगा। जिब्रील के चौथे आसमान पे वहां से मारता है फूंक, वहां से आई फूंक और ईसा अलैहिस्सलाम यहां से होके जैसे वो स्टंट डलते हैं ना, सीधा मरियम बीबी के बतन के अंदर पहुंच गए। भाई तवज्जो रखना, लोग कहते फूंके क्यों मारते हो, पीर थोड़े फूंका क्यों मारते? पहले जिब्रील से पूछो कि ईसा अलैहिस्सलाम फूंक से कैसे आ गए। अगर जिब्रील की फूंक से ईसा मरियम के बतन में आ सकता है, तो मेरे गोलड़े वाले ताजदार पीर मेरे अली की फूंक से भी बच्चा मां के बतन में आ। समझ आ रही है बात? आओ लोगों, तीसरा बशर हमने कुरान से पढ़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और हुजूर की हदीस ने बताया ईसा की असल ना मट्टी है ना पसली है, जिब्रील की। अब मैं आपसे पूछता हूं, फूंक और पसली दोनों एक ही चीजें हैं, एक दूसरे के मिसल हैं? अच्छा ये बताएं, हड्डी और फूंक ये एक ही जैसी चीजें हैं? हड्डी नजर आती है, फूंक नजर नहीं आती। आओ लोगों, है आदम भी बशर है, हवा भी बशर है, ईसा भी बशर, मगर बशर होकर भी एक जैसे, बोलिए जी, एक जैसे नहीं है। अभी 3 बशर पढ़े, अंदर आगे चलिए चौथा बशर कुरान से पढ़ते हैं। शाह जी किबला भी तशरीफ ला रहे हैं, आप जरा इस्तिकबाल कीजिए। नारा तकबीर, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी। नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आर्जी तौर पे कोई कुर्सी ले लो, सारे दोस्त तशरीफ रखो जी, बजाय इसके कि खड़े होके सारे टाइम ज़ाया है। ठीक है जी, अलामा साहब के यकीनन इख्तितामी जुमले, उस तो बाद सैयद साहब का बयान होएगा। जेडे वीर पिछे खड़े हो अगे आ सकते हो, या जेडे मकामी बंदे हो साइड ते हो जाओ, भावें खड़े हो जाओ, तो मेहमानों को टाइम दे दो। ठीक है जी, जगह दे दो। बहुत शुक्रिया जी। आले नबी और आदे अली पीरजादा पीर सैयद मोहम्मद अली नजम शाह साहिब, तबीयत बहुत अजीब थी, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश आमदीद जी, खुश आमदीद। तशरीफ रखें सारे, अब आप बैठ जाए। अब आप गिरामी, अब ज़ियारत सैयदों की करनी है, तकरीर इधर से सुननी है। शाह जी किबला, हम भी ज़ियारत करते हैं, आप भी सारे ज़ियारत करें। हुजूर की आल जहाँ आके बैठ जाए, समझ लें अल्लाह की रहमत और बरकत दोनों चीज़ें साथ ही आ जाती हैं। अब यानी महफिल में अगर कोई रहमत और बरकत की कमी थी, अब नहीं रहेगी। लिहाजा रहमत लेने के लिए और बरकत लेने के लिए आने वालों, अब शाह जी की ज़ियारत करना आपका काम है। इंशाअल्लाह अल्लाह रहमतें भी देगा, बरकतें भी देगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, मैं 3 बशर कुरान से पढ़ चुका हूँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताएं ये तीनों बराबर हैं? आओ, मैं चौथा बशर कुरान मजीद से पढ़ रहा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ लोगों, चौथा बशर मैं और आप, हमारा जिक्र भी कुरान मजीद में अल्लाह ने किया। हमारी असल क्या, जरा कुरान मजीद से पूछते हैं। कुरान मजीद का सूरतुल इंसान, जिसको सूरह दाहर भी कहते हैं,
उसकी दूसरी आयत है, अल्लाह फरमा रहा है इन्ना खलकनल इंसाना, सुनिएगा, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज नब्तलीहि फजअलनाहु समिय्यन बसीरा। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान तख्लीक किए, मुझे आपको अल्लाह ने बनाया, मगर किससे बनाया? मिन नुतफतिन अमशाज, दो नुतफों को मिलाकर, दो नुतफों के आपस में फ्यूजन से, माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन से। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैंने दो नुतफों को, एक माँ का ओवम, एक बाप का स्पर्म, दो नुतफे आपस में मिलाए और उनके मिलाप से फिर इंसान की समात भी बनाई, फिर इंसान की बसारत भी बनाई। कुरान मजीद की नसे कतई बता रही है लोगों कि मैं और आप और हमारे जैसे सारे इंसान, हमारी असल मिन नुतफा, नुतफा है, क्या है? कतरे महीन। सूरह यासीन में अल्लाह ने कहा अवलम यरल इंसाना अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। फरमाया ये नुतफा एक कतरा महीन है, किसी कपड़े में लग जाए कपड़ा नापाक हो जाता है, आओ लोगों उसे धोना पड़ता है, इतना कतरा महीन नापाक कतरा है। अल्लाह कहता है मैंने तुम सब इंसानों को उस नापाक एक नहीं दो कतरे, माँ और बाप दोनों तरफ से उनके मिलाप से बनाया है। चौथा बशर कुरान ने बताया मैं और आप, और हमारी हकीकत बताई नुतफा। आओ अब चारों बशर जरा गिनते हैं, मैं सवाल करूंगा जवाब आपसे चाहता हूं। बोलो आदम पहले बशर है, आदम की हकीकत क्या थी? ऊंचा बोले, मट्टी। सुभान अल्लाह जी, मजमा बड़ा बेदार है शाह जी, सबक याद कर लिया इन्होंने। दूसरा बशर हजरत हव्वा, भाई हव्वा अलैहिस्सलाम। हव्वा अलैहिस्सलाम की असल क्या थी? हड्डी। क्या? पसली पसली हड्डी की होती है, हड्डी है। आओ तीसरा बशर हमने देखा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, असल क्या थी? जिब्रील की फूंक। चौथा बशर में और आप हैं, हमारी असल कुरान ने बताया नुतफा। क्या? अब मैं पूछता हूं, नुतफा कतरा महीन नापाक कतरा, क्या नुतफा और मट्टी एक जैसी हैं? क्या नुतफा और हड्डी एक जैसी हैं? क्या नुतफा और फूंक एक जैसी हैं? वाह, अल्लाह का कलाम कितना खूबसूरत है। चार बशर मैंने कुरान से पढ़ दिए और चारों की हकीकत अलग अलग है। होने में मिस्लुकुम, बशर होने में तो एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन सबकी हकीकत जुदा जुदा है। और अगर हकीकत जुदा जुदा है तो आदम और हव्वा एक जैसे नहीं, हव्वा और ईसा एक जैसे नहीं, ईसा और मैं और आप भी एक जैसे। आओ कुरान मजीद के चार जगहों से मैंने कुरान पढ़ के आपके सामने रखा कि बशर बशर हो के भी एक जैसा। अब मैं फंस गया एक आयत पे, और आप भी गौर से सुनिएगा, मैंने जुमला भी बोल दिया, आदम और ईसा एक जैसे नहीं। आदम की हकीकत मट्टी, ईसा की हकीकत फूंक है। मगर अब कुरान मजीद की आयत है सूरह नंबर 3 सूरह आल इमरान आयत नंबर 59 है, जरा जाग के सुनिएगा। अल्लाह फरमा रहा इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसले आदम, अल्लाह के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम आदम की मिसल है। आदम की, जब ये आयत मैंने कुरान मजीद में पढ़ी, मैं सोच में पड़ गया कि ईसा आदम की मिसल कैसे है। आओ आओ जरा गौर से आप इस मिसलुकुम को समझना जो मौजू मुझे दिया गया। आदम ईसा की मिसल कैसे है? मैंने देखा आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है। हदीस ने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल है। बोलो कितनी? ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र मैंने तलाश की, पता चला ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र है 33 साल। मुझे बताएं 33 साल का बंदा 1000 साल के बंदे जैसा होता है? उसके बराबर होता है? अच्छा आगे चले, ये तो उम्र देखी। मैंने कद की पैमाइश तलाश करना शुरू की। मुझे हदीस ने बताया आदम अलैहिस्सलाम का कद था 60 फुट, और कयामत को हर बंदे का कद इतना होगा, क्योंकि आदम की औलाद 60 फुट, और ईसा अलैहिस्सलाम का कद मिला 6 या 7 फुट। अब मुझे बता, एक बंदे का कद हो 60 फुट, एक का हो 6 फुट, दोनों एक जैसे होंगे? बोलिए जिस एक जैसे होंगे। आगे चलिए, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी नबुव्वत की थी,
ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबुवत और रिसालत दी, शरीयत दी, किताब दी, इंजील मुकद्दस। एक नबी है जिसको किताब नहीं मिली, एक नबी वो है जो साहिब शरीयत नबी है, रसूल है। बताएं, एक सिर्फ नबी है, एक रसूल और शरीयत और पूरी किताब लेके आ रहा है, या दोनों एक जैसे? अच्छा आगे देखिए, आदम अलैहिस्सलाम की शादी हुई हव्वा अलैहिस्सलाम से और बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, कसीरुल अयाल है। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे भी। अब बताएं, एक बंदा जिसकी शादी हो, बच्चे भी बहुत सारे हों, सैकड़ों हजारों बच्चे हों, और एक बंदे की शादी ही ना हो, क्या कहेंगे दोनों एक जैसे? दोनों में फर्क है ना, एक जैसे तो ना हुए। आओ लोगो, इस अंदाज में मैं एक एक खासियत को ईसा अलैहिस्सलाम की आदम अलैहिस्सलाम से कंपेयर करता चला गया। मुझे कहीं पे मिसलियत नजर नहीं आई, हमांगी नजर ना आई, मवाफकत नजर ना आई। दोनों की खसूसियात अलग अलग, दोनों में खूबियां हैं, मगर अलग अलग नजर आई। मैंने कहा बारी ताला ये बता, ईसा तू कह रहा है अल्लाह के यहां मिसले आदम है, कैसे है जरा समझा तो सही। अल्लाह ने कहा जरा अरबी वालों से पूछ, मिसल कहते किसको? मैं सऊदी अरब में पहली दफा जब गया, बड़े बड़े मशाइख उलमा से मिला, उनसे मैंने कहा यार ये मिसल के मसले में फंसा हुआ हूँ, थोड़ी मेरी मदद कीजिए, अरबी जुबान में मिसल किसको कहते हैं? उन्होंने कहा जी अरबी जुबान का कायदा ये है कि दो बंदे हों, दोनों में हजार हजार खूबियां पाई जाएं, 999 खूबियां ना मिलती हों, अलग अलग हों, 1000वीं सिर्फ एक खूबी भी अगर मिल जाए, अरबी में कहेंगे वो दोनों हम मिसल हैं। नुक्ता समझना जी, क्या हैं वो दोनों? हम मिसल हैं। मैंने कहा बारी ताला मुझे आदम की खुसूसियात कुछ और नजर आ रही है, ईसा की खुसूसियात कुछ और नजर आ रही हैं, बंदे दोनों तेरे हैं, मगर बता ये जो तूने कुरान में कहा है कि इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम, इसका माना क्या है? अल्लाह ने कहा सुन नादान नबन, ईसा आदम के मिसल है। एक खूबी ईसा की और आदम की ऐसी है जो बिल्कुल एक जैसी है। मैंने कहा मौला वो कौन सी है? फरमाया मैंने आदम को भी बगैर बाप के पैदा किया, ईसा को भी बगैर बाप के पैदा किया, दोनों को बगैर। तो मिसलियत आ गई या नहीं आ गई? तो कायदा ज़हन में रखे, अगर एक खूबी भी एक जैसी हो तो मिस्र का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल हो सकता है, उससे धोखा नहीं खाना। अब मैंने कहा बारी ताला आदम और ईसा की मिसरियत तो समझ में आ गई। तूने कुरान में 2 जगहों पर कहा, सूरह काफ में भी और सूरह फुस्सिलत में भी, कौल महबूब बता दे इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तुम्हारी मिसल बशर हूँ। ये मिसलुकुम हमें तो लेके बैठ गया, सारी जिंदगी इस पे मनाजर है। मैं उसूल शुरू में सारे आपको बता चुका हूँ, कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं, किस किस से क्या क्या गलती हुई है, वो मेरी इब्तदाई गुफ्तगू आपने याद रखनी। मगर अब सिर्फ मिसलुकुम बताना चाहता हूँ, या अल्लाह क्या मिसल है। मैंने तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब कंपेयर किया अपने आप से, आप लोगों से, मुझे कोई मसलियत नजर नहीं आई। मैं तो हैरान हो गया। मैं और आप किसी पानी के अंदर थूक दें, हमारा अपना बच्चा भी पीना पसंद नहीं करता, परे फेंक देगा, कहेगा जरासीम आ गए हैं, गंदा हो गया है। मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर कुएं में भी थूक डाल दें, मदीने का कुआं भी शहद से मीठा हो जाए, सारा मदीना पानी पिए, फिर भी हुजूर हमारे जैसे कैसे मुमकिन है? अरे लोगो, मुझे आपको पसीना आ जाए, हमारे साथ कोई बैठना पसंद ना करे, बदबू आती है। और आका करीम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, मदीने के मर्दो ख़वातीन शीशियां लेके आते हैं, वजूद मुस्तफा से पसीना गिरता है, शीशियों में महफूज करके ले जाते हैं। एक बीबी लेके जा रही थी, आका की आंख खुल गई, पूछा ओ बीबी ये क्या लेके जा रही है? कहा पसीना लेके जा रही हूं। फरमाया पसीने को क्या करेंगी? कहने लगी बेटी की शादी करनी है, रुखसत करना है, खुशबू मोहम्मद, पसीना मोहम्मद की खुशबू लगा के रुखसत करूंगी। मैंने कहा मौला हमें पसीना आ जाए, लोग नफरत करें, और हुजूर का पसीना जिस घर में जाए उस घर को मदीने में खुशबुओं वाले घर का नाम दिया जाता है। आओ आओ दोस्ताने मोहतरम, मैं और आप किसी को फूंक मार दें, ऐसे करीब करके फूंक मार देना, वो कहेगा ओ भाई तूने जरासीम मुझे लगा दिए हैं, अपना मुंह परे कर।
मगर मैंने जब हदीस पढ़ी मैं हैरान हो गया। मस्जिद नबवी में एक कारी कुरान सहाबी ने कुरान की आयत पढ़ी, हुजूर ने सुनी, इतनी अच्छी लगी, हुजूर ने करीब बुला के कहा इधर मेरे घुटनों से घुटने जोड़ के बैठ, अब ये आयत दोबारा मुस्तफ़ा को सुना। उसने फिर पढ़ी, हुजूर ने दाद दी। हुजूर अलैहि सलाम ने कहा अब मैं पढ़ूंगा यही आयत, तू सुन। जरा मुंह करीब करके सुन, यूं मुंह आमने सामने आ गए। इधर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी। जब आयत कारी साहब पढ़ते हैं ना सांस रोक के, तो जब सांस छोड़ते हैं ऐसे तो सामने करीब बंदा बैठा हो उस तक हवा जाती है। सिहाबी लोगों सामने बैठे हैं। आका ने जब कुरान की आयत पढ़ी तो हुजूर के मुंह से हवा निकली, वो हवा सामने सिहाबी का मुंह खुला, उसके अंदर चली गई। अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों, सारी जिंदगी वो सिहाबी कहते हैं हुजूर के मुंह की हवा मेरे मुंह में लगने की देर थी, सारी जिंदगी मेरे मुंह से खुशबू आती रही। खुशबू आती, हमारी हवा, हुजूर की हवा खुशबू। मैंने कहा मौला बता फिर भी हुजूर हमारे जैसे, मौला हम सारी जिंदगी उंगलियां घुमाते रहे, सूरज कभी हमारी बात नहीं सुनता। तेरे महबूब की उंगली अमरे कौन बन के उठ जाए, डूबा हुआ सूरज पलट आए, फिर भी मुस्तफा हमारे जैसे। अरे 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 या अल्लाह मुझे बता, हम चांद को जो मर्जी कहे वो हमसे बातें नहीं करता, वो हमारी उंगली के इशारे पे नहीं घूमता। मगर हजरत अब्बास कहते हैं विलादत के चंद दिन गुजरे थे, मैं हुजूर के घर में अपने भतीजे को देखने गया, आका पंगूड़े में लेटे हुए थे। मैंने देखा मुस्तफा पंगूड़े से चांद को इशारा कर दे, जिधर उंगली ये मुस्तफा फिरती चांद भी उधर फिर जाया। मैंने कहा या अल्लाह फिर भी हुजूर हमारे जैसे। आओ आओ, हजारों बातें हदीस में इस तरह की हैं, मगर मैंने चंद सामने रखी हैं। मैंने सवाल किया बारी ताला ये बता, तू कुरान में कह रहा है, महबूब ने बता दे मैं तुम्हारी मिसल बशर हूं, आखिर कहां मिसलियत है? आवाज आई ओ मेरे बंदे, मैं रब तुझे बताता हूं कहां मिसलियत है। जरा ये आयत आगे पढ़। मैंने आगे पढ़ी, कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलैया। पैगंबरों पे वही आती है, बाकियों पर भी आई, हुजूर पर भी आई। का अगला जुमला पढ़। मैंने पढ़ा अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद। फरमाया ए बंदे कुरान को समझने में गलती ना करना, इस जुमले में मिसलियत तेरी और मुस्तफा की मौजूद है। मैंने कहा मौला क्या? फरमाया अब तर्जमा तो पढ़ लेना, मैं रब ने तुझे समझा दिया है। आओ लोगों, मिसलुकुम मेरा मौजू इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अल्लाह ने कुरान में बताया बंदे तेरी और मुस्तफा की मिसलियत ये है कि जिस खुदा को मोहम्मद मुस्तफा मानता है उसी खुदा को तू भी मानता है। जो मोहम्मद का खुदा है वही हमारा खुदा है, ये मिसलियत है, बाकी कोई मिसलियत नहीं। मुस्तफा मुस्तफा है, बाकी जहां। मगर यहां आकर आखिरी बात सिर्फ जो बताना चाहता हूं, कुरान की नायतों से मुगालते उस दौर के लोगों को भी हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सोमे विसाल रखा। सोमे विसाल वो रोजा होता है जिसमें इफ्तारी नहीं होती। सहाबाए किराम ने हुजूर की नकल की और सोमे विसाल रख लिया। जब दूसरे तीसरे दिन मस्जिद में आए तो गिरते पड़ रहे थे, झुकते रहे थे, कमरें उनकी कुबड़ी हो रही थी, कमजोरी आ रही थी। हुजूर ने पूछा तुम्हें क्या हो गया? सहाबियों अच्छे खासे तो थे, इतनी कमजोरी क्यों आ गई? उन्होंने कहा हुजूर हमने आपको देखा, आपने सोमे विसाल रखा, आपको देखकर हमने भी सोमे विसाल रख लिया। आओ लोगों, सुनन अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 2360, 2361, 2362 और इधर सही बुखारी शरीफ हदीस का नंबर 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965। इतनी हदीस सोमे विशाल सहाबा ने रखा। आका ने पूछा क्यों रखा? हुजूर आपने रखा, हमने भी रखा। अब मेरे महबूब का जुमला सुनना। और मैंने बताया इला एक है दोनों का, बाकी कोई मिसलियत नहीं है। हुजूर ने खुद सहाबा को कहा बताओ अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरे मिसली? हुजूर सहाबा को कह रहे हैं तुम में से कौन मेरा मिसल है? फरमाया लस्तु कहायतकुम, तुम तो क्या क़यामत तक कोई मुस्तफा के मिसल नहीं हो। रोजा तोड़ दो
और फरमाया तुम्हारे और मेरे रोजे में फर्क यह है कि तुम रोजा रखो तुम्हें शाम को खोलना पड़ता है, बेगम को कहना पड़ता है अब हमें अफ्तारी बना दे, हमने रोजा रखा हुआ है। मगर फरमाया मैं इस मामले में बेगम का मोहताज नहीं हूँ, मुझे नहीं कहना पड़ता। फरमाया इधर रात पड़ती है, अभी तो इंदा रब्बे, तुम अपनी बेगम के कमरे में चले जाते हो, मैं अपने रब के पास चला जाता हूँ। अभी तो इंदा रब्बी, मैं रात गुजारने के लिए अपने रब के पास आसमानों पे चला जाता हूँ। युतइमुनी व युस्किनी, फरमाया सारी रात मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। रब मुझे खिलाता भी है, मुझे हमें भी खिलाता पिलाता वही है। लेकिन अगर बेगम ना अफ्तारी बना के दे फिर रात ही भूखियां ही रहना, फिर सारी रात किसी। मगर हुजूर फरमाते हैं मैं दुनिया का मोहताज नहीं, दुनिया मेरी मोहताज है। रात होती है मैंने रोजा रखा है, मगर मैं सारी रात रब के पास गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता भी है, वो मुझे पिलाता भी है। आओ दोस्ताने मोहतरम, इस पैगाम के साथ कि मिस्लुकुम से कभी धोखा ना खाना। मिस्लुकुम का राज सिर्फ इतना है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, जो खुदा मुस्तफ़ा का है वही खुदा मेरा और आपका भी है। ये है हमारी हुजूर से मिसलियत। बाकी हमारी कोई शय हुजूर से और हुजूर की कोई शय हमारे से, मैं तो कहता हूँ आले मोहम्मद की कोई शय हमसे नहीं मिलती, हुजूर की कैसे मिल सकती है? कोई कहे नहीं मैं आल जैसा हूँ, तो वो फिर किसी को कहे भाई नमाज में जब बैठे तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद के साथ किसी और का जिक्र भी करके दिखाए। अल्लाह ने कहा मैंने मोहम्मद की आल को नमाज अपनी नमाज में रख के बता दिया, तुम आल जैसे नहीं हो सकते, मुस्तफ़ा जैसे कैसे हो सकते? आओ लोगों, मैं आखिर में फिर तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत शादी ये गुलदस्ता सजा, वो इश्तहार पे देखें, अंजुमन तलबा इस्लाम तहरीके मिनहाजुल कुरान सुन्नी तहरीक, इस दौर में 2024 में, और वो भी सारे सुन्नी। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी बरकत है, शादी के बिला आपकी आमद की बरकत है कि कोटला वालों सारे सुन्नियों को अल्लाह रसूल ने इकट्ठा कर दिया है। दुआ अल्लाह करीम की ज़ात इस गुलदस्ते को यूं ही सलामत रखे, महकता चहकता रखे। अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह मेरा आपका यहाँ पे आना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावा।